गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हमारी रेगुलर इंग्लिश का डे 4 है और इस इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, और ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, और सिंथेसिस में हम पढ़ रहे हैं सिंपल बनाना। सिंथेसिस में 3 तरह के सेंटेंस बनाना आप सीखते हो, सिंपल बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना, कंपाउंड बनाना, और अभी हम सीख रहे हैं सिंपल बनाना। और सिंपल बनाने के 8 तरीके हैं, जिसमें कि आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सीख चुके हो, इन्फिनेटिव सीख चुके हो, पार्टिसिपल सीख चुके हो, और आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो सबसे पहले तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, इसका मतलब समझ लीजिए। पहचान, कैसे पहचानेंगे कि ये लगेगा। तो दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य की वर्ब की विशेषता बताएगा, और यही तो एडवर्ब की डेफिनेशन होती है। क्रिया विशेषण की डेफिनेशन ही यही है। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो विशेषण है, एडजेक्टिव, और जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। तो दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य की वर्ब की विशेषता बताएगा, और जो शब्द विशेषता बताएगा, ध्यान दीजिए, जो भी शब्द विशेषता बताएगा उसी से एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज बनेगा। अब यहाँ पर एक खतरा है, और खतरे की बात क्या है कि एडवर्ब प्रायः ly जोड़ने से बन जाता है। जैसे स्मार्ट का स्मार्टली, जॉयफुल का जॉयफुली, तो प्रायः ly जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है, पर हमेशा नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एडवर्ब बने लेकिन ly ना आए, और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में हम देंगे। और अब हमारा सामना होगा एक सवाल 3 जवाब। तो वो जो एक सवाल है वो छोटा मोटा सवाल नहीं है, वो बड़ा सवाल है। न्यूज़ चैनल वाले तो बड़ा सवाल बहुत करते हैं। आज हम अपनी पढ़ाई में देखते हैं कि बड़ा सवाल क्या है, और वो बड़ा सवाल है, अरे भाई उस एडवर्ब को रखेंगे कहाँ। यानी जो 2 सेंटेंसेस हमको मिलेंगे 1 और 2, उसमें हमने ये भी पहचान लिया कि एक वाक्य दूसरे वाक्य की विशेषता बता रहा है। हमको वो वर्ड भी मिल गया, वो शब्द भी मिल गया जो विशेषता बता रहा है। हमने उसमें ly जोड़कर या अपने किसी भी तरीके से उसको एडवर्ब में भी बदल लिया, लेकिन उस एडवर्ब को रखेंगे कहाँ। आपने अभी देखा था ना, एक सवाल 3 जवाब, तो इसके 3 जवाब हैं। पहला जवाब है, अगर एडवर्ब पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है तो वाक्य के शुरू में ही रख देंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको देंगे। जैसे एक सेंटेंस है, वी इस्केप्ड अनहर्ट। इस्केप्ड यानी कि बच निकले, अनहर्ट यानी बिना चोटाए, बिना चोट खाए, बिना चोटिल हुए हम बच निकले। एक वाक्य ये है, और दूसरा वाक्य है, इट वॉज फॉर्च्यूनेट। ये सौभाग्य की बात थी कि हम बिना चोट खाए बच निकले। तो अब यहाँ पर पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है एडवर्ब फॉर्च्यूनेटली। फॉर्च्यूनेट में क्या लगा देंगे, ly, और ये हो जाएगा फॉर्च्यूनेटली। अब इस एडवर्ब को कहाँ रखेंगे, तो जवाब है, ये पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है, इसलिए वाक्य के शुरू में रखेंगे। कहीं और रखेंगे तो गलत हो जाएगा। वी इस्केप्ड अनहर्ट फॉर्च्यूनेटली रॉन्ग है, वी इस्केप्ड फॉर्च्यूनेटली अनहर्ट, ये भी रॉन्ग है। तो फिर सही क्या है, फॉर्च्यूनेटली वी इस्केप्ड अनहर्ट। यानी मेन सेंटेंस है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, और हमने इसमें एडवर्ब सेट कर दिया वाक्य के शुरू में, क्योंकि ये पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी विल टॉप द एग्जाम, इट इज़ डेफिनेट। वो एग्जाम में टॉप करेगी,
ये बात डेफिनेट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एडवर्ब बनाएंगे और इसमें ly जोड़ेंगे और इस एडवर्ब को वाक्य के शुरू में ही रख देंगे। डेफिनेटली शी विल टॉप द एग्जाम। ये सही है। अगर डेफिनेटली को कहीं और रखेंगे तो ये रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट है जवाब दो, यानी इस बात का जवाब दो कि अगर पूरे वाक्य की विशेषता नहीं बता रहा है तो और क्या केसेस बन सकते हैं। तो अगर एडवर्ब किसी अकर्मक क्रिया की विशेषता बता रहा है तो उसी अकर्मक क्रिया के तुरंत बाद रखेंगे, यानी हमें एडवर्ब का पता लगाना है और उस अकर्मक क्रिया के तुरंत बाद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे सोया। हिज स्लीपिंग वॉज साउंड, यहाँ पर ये स्लीपिंग जो है ये अकर्मक क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है कि ये स्लीपिंग कैसी थी, साउंड। तो पहले तो इसे एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे, ly लगा लीजिए और इसी इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया के तुरंत बाद रख दीजिए। ही स्लेप्ट साउंडली अंडर द ट्री, ही स्लेप्ट साउंडली अंडर द ट्री। अब अगर आप इस साउंडली को कहीं और रखेंगे, वाक्य के शुरू में या वाक्य के लास्ट में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सटीक ग्रामर आप सीख रहे हो इस चैनल पर, इस वीडियो में। और यहाँ पर रूल क्या कहता है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो उसी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे लाफ्ड इन द क्लास, देयर लाफिंग वॉज लाउड। वो क्लास में हंसे, उनका हंसना लाउड यानी शोर शराबे वाला था। तो पहले तो इसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर लीजिए, लाउडली, और अब इसे इसी इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद रखेंगे। दे लाफ्ड लाउडली इन द क्लास, डन। तो इस तरह से सिंथेसिस होता है, दो सेंटेंसेस जुड़ करके एक सिंपल सेंटेंस आप बनाना सीख रहे हो और इसके 8 तरीके हैं, 8 मेथड्स हैं, उसमें से 3 हो चुके हैं, ये चौथा मेथड चल रहा है। तीसरा पॉइंट है कि अगर पूरे वाक्य की विशेषता भी नहीं बता रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब की विशेषता भी नहीं बता रहा है, अगर एडवर्ब किसी सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब की विशेषता बता रहा है तो क्या करेंगे। तो जवाब है उसी सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के तुरंत बाद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शी किक्ड द ओल्ड मैन इन द सिनेमा हॉल, उसने सिनेमा हॉल में एक बुढ़ऊ को लात मार दी, यानी सिनेमा हॉल में उसने एक बुढ़ऊ को लतिया दिया। अब ये ना पूछना क्यों लतिया दिया। हर किकिंग वॉज इंटेंशनल, और उसका जो लात मारना था वह जानबूझकर था। इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर। अब इसे कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो एडवर्ब बनाइए। एडवर्ब कैसे बनेगा, ly लगा के, यानी इंटेंशनली। अब इस इंटेंशनली को ना तो वाक्य के शुरू में रखेंगे ना तो क्रिया के तुरंत बाद रखेंगे, इसे ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद रखना है, यानी ये जो सकर्मक क्रिया है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट ओल्ड मैन इसके तुरंत बाद रखेंगे, यानी आंसर होगा शी किक्ड द ओल्ड मैन इंटेंशनली इन द सिनेमा हॉल।
शी किक्ड द ओल्ड मैन इंटेंशनली इन द सिनेमा हॉल। ये सिंथेसिस है, 2 वाक्य जुड़ चुके हैं, एक सिंपल सेंटेंस आपके सामने है। नेक्स्ट है शी सैंग ए सॉन्ग इन द पार्टी, हर सिंगिंग वॉज स्वीट। तो ये कैसे बनेगा, स्वीट में ly लगा दीजिए और इसे सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद लगा दीजिए, यानी कि शी सैंग अ सॉन्ग स्वीटली इन द पार्टी। आंसर बन चुका है। अब एक बार एक बच्चे ने पूछा कि ही वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। ये कैसी वर्ब है, ये कैसी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है? और ये अंडर द ट्री क्या है, ये कर्म है कि नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो जब भी कभी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ये गाना गाओ। और गाना क्या है, क्रिया में क्या किसको लगाओ यारों, उत्तर में कर्म को पाओ यारों। यानी कि आपको क्रिया में क्या किसको लगाना है। देखिए एग्जाम्पल 1, शी किक्ड, उसने लतिया दिया। क्या लतिया दिया, किसको लतिया दिया? तो उत्तर में क्या जवाब मिला, बूढ़ऊ को। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ओल्ड मैन, यानी कर्म क्या है, ओल्ड मैन, यानी क्रिया क्या है, सकर्मक। यानी क्रिया में क्या किसको लगाओ यारों, उत्तर में कर्म को पाओ यारों। यानी अगर क्रिया में क्या किसको लगाने से उत्तर में आपको कर्म मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया है, यानी कर्म वाली क्रिया है। जब उत्तर ही न पाओ तो क्रिया अकर्मक है, समझ जाओ यारों। यानी जब आपके सवाल का जवाब ही ना मिले तो समझ जाना कि वहाँ ना तो कर्म है और ना ही क्रिया सकर्मक है। जैसे कि ही वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। क्या सो रहा था, कोई जवाब नहीं। किसको सो रहा था, कोई जवाब नहीं। जब कोई जवाब नहीं है तो अकर्मक क्रिया है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जरा इसको चेक कर लीजिए, शी सैंग ए सॉन्ग इन द पार्टी, उसने पार्टी में गाना गाया। उसने पार्टी में क्या गाया, जवाब मिला, हाँ गाना गाया। तो जब जवाब मिल गया तो जो जवाब है वही क्या है, कर्म, वही क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्रिया क्या है, ट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया है। तो एक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। शी सैंग ए सॉन्ग इन द पार्टी, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। शी सैंग ए सॉन्ग इन द रूम, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। लेकिन शी सैंग इन द रूम यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मेज तोड़ प्रैक्टिस करनी है, बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जिसने सारे एग्जाम्पल सही किए उसे मिलेगा कैश प्राइस। क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से लगेगा, जवाब 1 से, जवाब 2 से या जवाब 3 से, ये आपको डिसाइड करना है। और एक बात और, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में कुछ बच्चे एडवर्बियल फ्रेज ढूंढ रहे हैं कि अभी हमको एडवर्बियल फ्रेज नहीं मिला या एडवर्बियल फ्रेज नहीं पढ़ाया गया, तो उसके लिए ये एग्जाम्पल देखिए। दे प्लेड क्रिकेट, दे डिड सो इन द पार्क। तो ये जो इन द पार्क है इसको उठा करके इसके आगे चिपका दीजिए, दे प्लेड क्रिकेट इन द पार्क। ये बन गया आपका आंसर और यही था एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट है शी डांस्ड, शी डिड सो ऑन हर बर्थडे। आप बना लेंगे। ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। शी विल कम बैक फ्रॉम गोवा बाय मॉर्निंग, वो गोवा से वापस सुबह तक आ जाएगी। इट इज डेफिनेट, ये निश्चित है। ही इज रेगुलर, इट इज रेगुलर, वह अनियमित है, यह बात नियमित है। अब देखिए ये ऑक्सीमोरन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसी का एग्जाम्पल है।
तो आप ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच की स्टडी भी कर सकते हैं, तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई विल पास द एग्जाम इट इज़ फर्म, ly लगाएंगे और आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा फर्मली। नेक्स्ट है यू विल विन द रेस, दिस इज श्योर, श्योर में ly लगाएंगे और आपको एडजेक्टिव एडवर्ब मिल जाएगा श्योरली। दे विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेंगे। इट इज सर्टेन, एडवर्ब बनेगा सर्टेनली। शी विल विन द गोल्ड मेडल, देर इज नो डाउट, वह स्वर्ण पदक जीतेगी। देर इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। तो वैसे तो सभी को ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, लेकिन जो कैश प्राइज जीतना चाहते हैं उन्हें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो नो डाउट है, इससे जो एडवर्ब बनेगी इसमें बड़ा दिमाग है। जिसने सही लगा लिया वो खिलाड़ी है, जो नहीं लगा पाया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जवाब देंगे। मेज तोड़ प्रैक्टिस कंटिन्यूज। शी वेप्ट इन द रूम, वह कमरे में रोई। हर वीपिंग वॉज बेटर, उसका रोना बड़ा ही करुण था। दे बेथेड इन द रिवर, उन्होंने नदी में स्नान किया। दे डिड सो पीसफुली, उन्होंने ऐसा बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से किया। द सोल्जर्स फॉट इन द बैटल फील्ड, सिपाही युद्ध क्षेत्र में लड़े। दे वर करेजियस, वो बहादुर थे। ही रैन ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ा। हिज रनिंग वॉज फास्ट, उसका दौड़ना तेज था। अब देखिए यहाँ पर ly की जरूरत नहीं है, तो यही मैंने खतरा आपको बताया था, हर बार ly लगे ही। शी वर्क्स इन द ऑफिस, हर वर्किंग इज गुड। ये क्वेश्चन खिलाड़ी बच्चों के लिए है, इतनी आसानी से एडजेक्टिव नहीं मिलने वाला। द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंची। इट्स अराइवल वॉज पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब समय पर, समय से, इसमें ly लग जाएगा। नेक्स्ट है दे वर्कड इन द फील्ड, उन्होंने खेतों में काम किया। देयर वर्किंग वॉज हार्ड, उनका काम करना मेहनत वाला था। द रोज स्मेल्स इन द गार्डन, इट्स स्मेलिंग इज स्वीट, गुलाब बागीचे में महकता है। इट्स स्मेलिंग इज स्वीट, इसका महकना मधुर है। ही रोट एन एसे इन द एग्जाम, उसने एग्जाम में निबंध लिखा। हिज राइटिंग वॉज फेयर, उसकी जो राइटिंग थी वो साफ सुथरी थी। लास्ट है द हंटर किल्ड अ डियर इन द फॉरेस्ट, शिकारी ने जंगल में एक हिरन को मार दिया। हिज किलिंग वॉज मर्सीलेस, उसका मारना निर्दयतापूर्ण था। शी ब्रॉट अप, ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ये ब्रिंग अप से बना है। शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन इन द विलेज, शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन इन द विलेज, उसने गांव में अपने बच्चों का पालन पोषण किया। शी डिड सो केयरफुली, उसने ऐसा ध्यानपूर्वक किया। शी पेंटेड अ पिक्चर इन द कॉलेज हॉल, उसने कॉलेज हॉल में एक पिक्चर पेंट की। हर पेंटिंग वॉज ब्यूटिफुल, उसकी चित्रकारी सुंदर थी। धोनी प्लेड इन द फाइनल मैच, धोनी अंतिम मैच में खेला। हिज प्लेइंग वॉज गुड, उसका खेलना गुड था। अब गुड से एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? जब ज़्यादा परेशान हो जाना तो मेरे से कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। ही ड्रोव द कार ऑन द रोड, उसने सड़क पर कार चलाई। हिज ड्राइविंग वॉज फास्ट, उसकी ड्राइविंग तेज थी। रोहित स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी इन द फाइनल मैच, रोहित ने फाइनल मैच में दोहरा शतक स्कोर किया। ही डिड सो पैशनेटली, उसने ऐसा पैशन के साथ किया, जुनून के साथ किया। दे प्लेड इन द फील्ड, वे मैदान में खेले। दे डिड सो जॉयफुली, उन्होंने ऐसा जॉयफुली किया। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। आपने सीखा कि एडवर्ब बनाना, एडवर्बियल फ्रेज कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसे रखना कहाँ है ये बड़ी बात है। और इसमें अगर गलती हो गई तो सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। और हमें बस 3 केस याद रखने हैं। इसे कब शुरू में रखते हैं, इसे कब इंट्रांजिटिव वर्ब
यानी कि अकर्मक क्रिया के तुरंत बाद रखते हैं, और इसे कब सकर्मक क्रिया के ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद रखते हैं। अगर हमें ये बातें याद रहेंगी तो हमारे सेंटेंसेस कभी गलत नहीं होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग पर बेस्ड होगा।